में बड़ी खबर का रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक के जो कोशिश के तार हैं वो सांचौर से जुड़े हुए मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पुलिस ने सुरेश जाट और मुकेश जोशी को गिरफ्तार किया है। सांचौर निवासी मुख्य सरगना की तलाश लगातार जारी है। पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है, लगातार तलाशी की जा रही है। अभ्यर्थियों से 5 से 10 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। परीक्षा देने के बाद तय रकम देनी थी। 19 पुरुष और 10 महिला अभ्यर्थी सहित गिरोह के लोग भी इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं। परीक्षा अधिनियम की धारा 10(2) और आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। 5 से 10 साल जेल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सांचौर निवासी मुख्य सरगना की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। पेपर लीक की कोशिश के तार सांचौर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर पुलिस लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश भी दे रही है। चंद्रशेखर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बात करें तो जो पेपर लीक करने का प्रयास किया गया था उसका तार एक बार फिर सांचौर से जुड़ा है। जो मुख्य सरगना है वो सांचौर में है और उसकी तलाश जो है पुलिस कर रही है। उसी ने जो है यहाँ पर डेस्कटॉप व्हाट्सएप के माध्यम से जो पेपर भेजा था। हालांकि पेपर लीक नहीं हो पाया, दूसरा पेपर था, मिलान नहीं हुआ प्रश्नों का। लेकिन जो पूरा मामला इस तरह से है कि करीब 29 अभ्यर्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी से 5 से 10 लाख रुपए में जो है सौदा तय हुआ था और ये तय किया गया था कि परीक्षा देने के बाद यदि सेम पेपर आता है तो उन्हें ये राशि देनी होगी। इसके अलावा जोधपुर के जो एक सुरेश जाट और मुकेश जोशी जो कि सांचौर से उस मुख्य सरगना से जो पेपर मंगवा कर यहाँ पर सॉल्व करवा रहे थे और इन लोगों के साथ सौदा किया था, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और साथ में जो 3 एक्सपर्ट जो पेपर सॉल्व करने वाले थे उनको भी जो है गिरफ्तार किया है। चूंकि मामला परीक्षा अधिनियम के तहत आता है और परीक्षा अधिनियम की जो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दे रखी है अनफेयर मीनिंग्स की, उसके ऐप में ये प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति परीक्षा से पूर्व या इस तरह का प्रयास करता है जिसमें परीक्षा को क्रैक करने के लिए वो किसी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई सुनिश्चित होती है और उसके तहत जो 5 से 10 साल की जेल और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अब पुलिस जो है इनके खिलाफ परीक्षा अधिनियम की धारा 10(2) और आईपीसी की धारा 420 के तहत जो है मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेगी। जी चंद्रशेखर, क्या इनके खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से प्रयास किए गए थे, जिस प्रकार से प्रवेश की जो परीक्षाओं का पूरा ढांचा नष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया है, इनके खिलाफ जो है ये भी कार्रवाई होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो कि इस तरह के प्रयास करते हैं उनके हौसले पस्त हो सके। जी चंद्रशेखर, जो क्वेश्चन पेपर इनके पास से मिले थे उन्हें मैच कराया गया, कुछ प्रश्न मिले हैं, कितना प्रतिशत ये मैच किया है? देखिए, उसको लेकर जो पुलिस है पूरा खुलासा शाम तक करेगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है, चूंकि प्रश्न पत्र के इनके द्वारा जो प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से और जो सॉल्व करवाया जा रहा था उसके प्रश्न पत्र मूल प्रश्न पत्र से नहीं मिले हैं, यानी कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि जो एक बड़ा जो सांचौर में जो मुख्य सरगना है वो जब हत्या लगेगा तो पता चलेगा कि जोधपुर के अलावा किन किन जिलों में इसने जो है इस तरह के पेपर जो बेचने का और कितने रुपए कलेक्ट टोटल इन लोगों ने किए और कितना चंद्रशेखर, इसके तार फिर से सांचौर से जुड़ते हुए नजर आ रहा है और सबसे पहले कोशिश ये है पुलिस की ओर से कि जल्द से जल्द मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया जाए। मुख्य सरगना को लेकर कोई डिटेल है क्या आपके पास चंद्रशेखर, कोई हिस्ट्री से लेकर? देखिए, हालांकि उसका नाम जो है अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जिस तरह के जो सूत्रों से जानकारी मिली है लगभग ये वही लोग हैं जो पूर्व में पेपर लीक के संदिग्ध माने गए और उन्हीं से कहीं ना कहीं तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। जी 2 आरोपी अभी गिरफ्तार किए गए हैं चंद्रशेखर, मुकेश जोशी गिरफ्तार है और सुरेश भी। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है, कुछ और खुलासे हो पाए हैं क्या? देखिए, पुलिस फिलहाल जो है इनसे पूछताछ कर रही है और पुलिस इस जानकारी को जुटाने में लगी है कि आखिर किस तरह से ये काम करते हैं और इससे पहले कितनी बार इन्होंने इस तरह के प्रयास किए और कितनी बार सफल रहे। हालांकि इस बार ये असफल हो गए, लेकिन सफल कितनी बार रहे और क्या क्या इन्होंने किया, किन लोगों को जो है इस तरह से नकल करवा के पास करवाया है, ये सारी जानकारी जुटाने में पुलिस लगी है। बिल्कुल चंद्रशेखर, जरूरी हो जाता है कि गहनता से इनसे पूछताछ की जाए क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने कई पेपर आउट कराए होंगे। कौन कौन से वो पेपर थे, इन्हें लेकर डिटेल जांच की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश भर में पहली पारी में डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं। 33 डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। संदिग्ध मानकर सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। जयपुर में 2, बीकानेर में भी 2 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, जबकि जोधपुर में फर्जी पेपर सॉल्व करते कुल 29 लोगों से पूछताछ की जा रही है। जोधपुर में 129 और इसके साथ ही इसमें 19 लड़के बताए जा रहे हैं, जबकि 10 लड़कियां शामिल हैं। सभी संदिग्धों से लगातार पूछताछ जारी है। एसओजी की टीमें गठित की गई हैं, जो इन सभी से कई सवाल दाग रही हैं। पेपर लीक जैसी घटना से पुलिस और एसओजी चयन बोर्ड का साफ इंकार है। तो कई डमी कैंडिडेट्स मिले हैं, लेकिन पेपर लीक की घटना से साफ इंकार किया जा रहा है। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा रोड में परीक्षा सेंटर से डमी कैंडिडेट पकड़ा गया है। जीजा की जगह पर यह परीक्षा देने पहुंचा हुआ था। पुलिस ने परीक्षार्थी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस फर्जी डमी कैंडिडेट से पूछताछ कर रही है। तो अपनी जीजा की जगह ये परीक्षा केंद्र पर पहुंचा हुआ था डमी कैंडिडेट के तौर पर, और फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। ITI कॉलेज में आज रिट परीक्षा एग्जाम था। उसकी प्रथम पारी में धीरज है, जो वार्ड नंबर 1 राजाखेड़ा कस्बे का रहने वाला है, वो अपने जीजा राहुल की जगह एग्ज़ाम देने के लिए आ गया। तो डमी कैंडिडेट वीक्षक की सतर्कता से उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसके खिलाफ अभी केंद्र अधीक्षक महोदय रिपोर्ट देंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बड़ा बयान सामने आया है। पेपर लीक को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। पेपर लीक का दंश प्रदेश का नौजवान झेल रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की लापरवाही और कमजोरी, बदनीयती स्पष्ट हो चुकी है। मार्च के पहले सप्ताह में युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। पूनिया ने नेटबंदी को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। कश्मीर में नेटबंदी का विरोध हुआ, सीएम विरोध करते थे, लेकिन यहां पर खुद नेटबंदी करवा रहे, इसे लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेटबंदी पेपर लीक का विकल्प नहीं है, ये बयान सामने आ रहे हैं, और नकल पर लगाम का सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। दंश जो है राजस्थान का नौजवान बहुत अरसे से भुगत रहा है, लेकिन एक बार फिर से जो आशंका थी, क्योंकि बड़ी संख्या में नौजवानों ने कल तैयारी की थी और आज वही हुआ, जो सरकार की एक बार फिर से इसमें लापरवाही, सरकार की कमजोरी, सरकार की बदनीयती, वो सारी स्पष्ट हो गई है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है कि एक बड़ा व्यापक प्रदर्शन अभी मार्च के प्रथम सप्ताह में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी ताकत और तैयारी से करेगा। हम इस आंदोलन को और आगे तक ले जाएंगे और इसमें आह्वान किया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जुड़ें। देखिए, इनकी पिछली बातों को देखेंगे तो कश्मीर में जब नेटबंदी होती है तो यही मुख्यमंत्री उस नेटबंदी का विरोध करते हैं, और नेटबंदी पेपर लीक का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि नकल पर लगाम कैसे लगाएं या नकल के दोषियों तक पहुंचे कैसे, क्योंकि शायद ये पूरी व्यवस्था इतनी अंदर तक जड़ जमा चुकी है कि अब कांग्रेस के हाथ से वो चीजें बाहर खिसक चुकी है। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर है, जहां पर महिला के साथ जमकर मारपीट हुई है। घर में घुसकर लोगों ने महिला के साथ मारपीट की है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। राहुल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, किस बात को लेकर ये मारपीट हुई और क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी प्रियंका, भिलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। महिला के साथ मारपीट की है सिकंदर और नामक व्यक्ति ने, और उसके जो साथी थे वो महिला के घर पे गए, उनके साथ मारपीट की, और पहले भी इनके बीच में विवाद रहा है। महिला की जो नाबालिग बच्ची है उसको सिकंदर पहले भी अगवा करके ले जा चुका है। उसके बाद पुलिस ने उसको दस्तावेज किया था, सखी सेंटर रखा गया था और माँ बाप को सुपुर्द कर दिया, उसकी माँ को सुपुर्द कर दिया गया था। और उसके बाद वापस सिकंदर ने उसकी बेटी को अगवा किया और उसके घर में भी गया, उसके घर में घुस के उसके साथ मारपीट भी की, और वो महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके बाद उसे महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, और इस माहौल को देखते विभिन्न हिंदू संगठन वहाँ पे जिला चिकित्सालय में इकट्ठे हो गए, और कहीं ना कहीं 3 थानों का पुलिस जाब्ता वहां पे पहुंचा। सीओ सिटी नरेंद्र दायमा ने सारी जानकारी दी, और नरेंद्र दायमा पूरे इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो भी खुद वहां थे। प्रतापनगर थाना के थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा, सिटी कोतवाली के थानाधिकारी सुरेश चौधरी, भीमगंज के थानाधिकारी भी वहीं थे। जाब्ता पुलिस का पूरी तरह एक महात्मा गांधी चिकित्सालय छावनी के रूप में तब्दील हो गया।
और वहां पे पूरी समझाइश की जा रही थी हिंदू संगठनों से। कहीं ना कहीं एक समय ऐसा भी आया कि जब हिंदू संगठनों में और पुलिस में कहीं ना कहीं टकरार देखने को मिला और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस और जो टेक्निकल पार्ट होता है उसमें उनकी खोजबीन की जा रही है आरोपियों की। राहुल, लेकिन किस तरीके से नाकाबंदी कराई गई है, किस तरीके से कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए आरोपी को, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो बच्ची को लेकर भागा है? जी, पुलिस ने जो अपने टेक्निकल पार्ट होता है, पहले सबसे पहले पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और जो मेन नाका चौराहे है, जो रास्ते हैं वहाँ पे नाकाबंदी की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का जो टकराव विभिन्न हिंदू संगठनों चल रहा है उसको शांत करना जरूरी था। जो लोगों में आक्रोश था वो समझाइश की गई है। हाल फिलहाल वो आक्रोश शांत हो चुका है, पर पुलिस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये भी है कि जल्द से जल्द आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर अलवर से है, जहां अलवर में नगर परिषद की पशु पकड़ टीम और महिला वार्ड पार्षद सुमन चौधरी पर पशुपालकों ने हमला कर दिया। इस दौरान पार्षद सुमन चौधरी पर पशुपालक द्वारा चाकू से भी हमला किया गया, जिसमें उनके हाथ में चोटें आई हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर पशुपालक मौके से फरार हो गए। पार्षद ने बताया कि उनके वार्ड नंबर 24 में आवारा पशुओं के चलते वार्डवासी परेशान हैं, जिसे लेकर अवकाश के दिन पशु पकड़ टीम गायों को पकड़ने के लिए आई थी। तो इसी दौरान पशुपालक मोहन गुर्जर सहित उनके घर की महिलाएं और अन्य आदमी मौके पर पहुंच गए और पशु पकड़ टीम से उलझने लगे और इस दौरान पशुपालकों ने उन पर चाकू से भी हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। नंबर 24 में पशु पकड़ने, गाय पकड़ने के लिए टीम आई हुई थी। उन्होंने मेरे को सूचना दी कि मैडम हम यहाँ गाय पकड़ रहे हैं, आप आ जाएं। मैंने उनसे कहा भैया आपका काम है गाय पकड़ने का, आप ले जाओ पकड़ के। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, हम गेट बंद करके खड़े हुए हैं और यहाँ बहुत सारे लोग गाय छुड़ाने आ गए और हमारे ऊपर हाथापाई कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा मैं आती हूँ। मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि गेट बंद करके अपने नगर परिषद के कर्मचारी खड़े हुए थे और गाय वाले बहुत करीब 15 से 20 लोग थे, जिनमें महिलाएं भी थी। मैंने जाके उनसे मना भी किया कि एक बार आप गाय को जाने दो, बाद में छुड़वा देंगे आपकी, अगर आगे से नहीं। लेकिन वो नहीं माने और नहीं माने तो मैं अकेली थी, बाड़वासी भी मेरे साथ में थे। उन्होंने मेरे ऊपर, उनका मैंने गेट नहीं खुलने दिया, रस्सी नहीं खुलने दी और जब उनकी पेश नहीं खाई तो उन्होंने फिर चाकू मंगाया और चाकू से रस्सा काट के मेरे ऊपर भी हमला किया चाकू। और खबर झुंझुनू से है, जहां पर सूरजगढ़ थाना इलाके के कुलोट खुर्द गांव में बदमाशों ने हथियार के बल पर एक परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने परिवार के मुखिया से भी मारपीट की, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आईं। जानकारी के अनुसार मकान में तकरीबन 6 से ज्यादा नकाबपोश बदमाश घुसे, परिवार के मुखिया से मारपीट की। इसके बाद उन्हें छुड़ाने आई परिवार के महिलाओं से भी मारपीट की, साथ ही सभी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल बदमाशों की तलाश जारी है। ये हुआ कि शुरू चोटू में पेशाब करने बाहर लिकड़ती में डालियो देगड़ागड़ मेरे 8-10 लाठी मारी है और पची माँ बेटी भीतरे बाजी छुटाने के लिए छुटाना ये आई नहीं जान काम थी शायद उन माँ के तुम्हारे 2 थप्पड़ उन्हें भीतर गिर के जो उनके हाथा में पाए हम गल में थी सारी टूम काट ली, सारी टूम काट ली। फिर अलवारी तोड़ी है, ऊम बड़ली बू की टूम थी वह भी काट ली। छोटंदी बू की टूम की थी सिंदूक में दूसरा कमरा में सिंदूक में जाके ताड़ो तोड़ के सारी टूम बोलेगा। मेरी मतलब गाली थी, गुट्ठी थी, छोरा को कड़ो है, सोना को चैन थी, सारी चीज लेगा। बीती रात को करीब 1-1:15 बजे जहां हम खड़े हैं वहां घटनास्थल पर रात को 4-5 व्यक्ति आए तथा घर में जो भी सदस्य थे, एक वृद्ध व्यक्ति तथा 3 औरतों को एक कमरे में बंद कर दिया तथा वहां से सोने चांदी के गहने तथा 3-4 हज़ार रुपये नकद थे वो लेकर चले। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में एक युवक ने लड़की की प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या करने से पहले अपने एक दोस्त को वॉइस मैसेज भेजकर आत्महत्या के कारणों की जानकारी दी। मृतक युवक के परिजनों ने लड़की और उसके परिजनों पर बेटे को प्रताड़ित करते हुए रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया है।
परिजनों का कहना है कि जब तक लड़की और उसके परिजनों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। कोई प्रेम प्रसंग का मामला है और लड़की के द्वारा और लड़की के परिजनों के द्वारा 2-3 दिन पहले लड़के पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। उससे वो डिप्रेशन में रहता है और लड़की उससे 15 लाख रुपए की मांग करती है कि या तो पैसे दे दे वरना हम तेरे को जान से मार देंगे या तेरी बदनामी इतनी कर देंगे कि तू रह नहीं पाएगा। मामला ये रात को अमर सिंह राजपूत निवासी चिड़ावा ने एक सूचना दी थी, थाने पे लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि उसका लड़का आयुष एक अंकिता नाम की लड़की है गुड़ागोड़ जी की, उससे और उसके भाई और उसकी माँ से प्रताड़ित था। वो 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। इन कारणों के मद्देनजर उसके लड़के आयुष ने घर पे फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। खबर कोटा से है, जहां पर कुन्हाड़ी के कोचिंग इलाके में हॉस्टल के कमरे में घुसकर एक कोचिंग छात्र के साथ लाठियों और सरियों से मारपीट की गई। जहां मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने हॉस्टल संचालक गजेंद्र और आरोपी छात्रों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़ित छात्र अभिषेक यादव ने कुन्हाड़ी थाने में से लेकर मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। पीड़ित ने बताया कि वो पिछले दिनों पूर्व क्रिकेट खेलने की बात को लेकर कोच छात्रों से मिला था और इसी दौरान झगड़ा हुआ। इसी रंजिश के चलते इस मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। अवैध निर्माणों के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की गई। वैशाली नगर गांधी पथ क्षेत्र में जेडीए और नगर निगम सतर्कता दस्ते की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। सड़क सीमा में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया और तकरीबन 50 से ज्यादा छोटे मोटे अवैध निर्माणों को भी तोड़ा गया। इसके साथ ही थड़ी ठेलों को भी टीम ने जब्त कर लिया। अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन के तहत कार्रवाई करते हुए जेडीए और नगर निगम ग्रेटर प्रशासन ने 30 से ज्यादा व्यापारियों को सड़क सीमा पर निर्माण करने और सड़क को बाधित करने पर नोटिस भी जारी किया। नोटिस में 3 दिन के भीतर अवैध निर्माण को हटाकर आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रूपबास में सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन में ग्रामीणों ने रेलवे फाटक पर जाम लगा दिया है। रेलवे फाटक के रोड को बनाए जाने की मांग की जा रही है। 23 फरवरी तक रोड को ठीक करना था, लेकिन अब तक ये रोड ठीक नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रोड की मरम्मत न होने पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 23 तारीख का मोड़ है, यहाँ से आगे हम खोल दिया तो ठीक। आज 15 दिन पहले फाटक बंद किया था काम चलाने के लिए कि साहब हम 2 दिन काम करेंगे, उसके बाद फाटक तैयार कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इनने बोर्ड लगा दिया 23 तारीख, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर को आज कल 24 होगी, आज 25 होगी, 25 होगी, आज 25 होगी। आज तक ना तो कोई लेबर आ रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना कोई फाटक खोलने सोच रहा है, ना कोई कार्रवाई। और जबकि 20 गांव का यहाँ से रास्ता है और उसके बाद ये रूपबास गांव टच में है। बच्चों के स्कूल है पीछे, कितने बच्चे आ रहे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बड़े शर्म की बात है, यहाँ का एमएलए साहब वो सो रहा है, एमपी साहब वो सो रहा है और दोनों अलवर के अंदर यहीं रहते हैं। आज तक किसने ये आके नहीं देखा इस गाँव की क्या दशा हो रही है। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे और जमकर हंगामा हुआ। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों ने जाम लगा दिया। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को समझाने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं। दोनों साइड वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कुछ दिन पहले आपको बता दें, 2 पक्षों में पानी को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, राजस्थान के 11 जिलों में आयोजित हो रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले दिन पूरी तरह से सफल हो चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने दावा किया है कि पेपर पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से करवाया जाएगा। डमी अभ्यर्थी समेत परीक्षा से जुड़े अन्य मसलों पर कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हरि प्रसाद शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।
राजस्थान सरकार की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखी जा रही है राजस्थान की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा। इस विशाल महापरीक्षा को संपन्न कराने की जिम्मेदारी निभा रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। इस वक्त हमारे साथ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी से कुछ सवाल हैं जो अभ्यर्थियों से जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर इस परीक्षा से जुड़े हुए, उन पर बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पहले दिन की परीक्षा जो रही वो किस तरह से संपन्न हो पाई है? आपके नजरिए से किस किस तरह की सूचनाएं आपके यहाँ बोर्ड कार्यालय में प्राप्त हुई है? जो लेवल 1 की परीक्षा थी उसके बारे में वो सकुशल संपन्न हो गई है। कहीं से कुछ एक डमी कैंडिडेट्स की जरूर आई है, उनमें जो भी स्थानीय पुलिस है वो अपने स्तर पे कार्रवाई कर रही है कानूनी। और एक इंसिडेंट जोधपुर के समय आया था, उसमें जिला पुलिस एवं जिला प्रशासन ने परीक्षा खत्म होने के बाद प्रश्न पत्र के प्रश्नों का संदिग्ध प्रश्न पत्र से मिलान कराया। एक भी क्वेश्चन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।